159 159 प्रश्न नंबर है। इंद्रिय संयम का प्रसंग है। श्री स्वामी जी महाराज का कहना है, सफाई का ध्यान रखना चाहिए, अंदर की सफाई का अधिक ध्यान रखो। अपने अंदर को शुद्ध करना है, निर्मल करना है। हमारा भीतर शुद्ध हो जाएगा, अच्छे विचार अच्छे संस्कार होंगे, अपने आप बढ़त की ओर जाएंगे, हमारे कर्म सद जाएंगे, हमारा जीवन अच्छा हो जाएगा जब अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, अंदर शुद्ध हो जाएगा। इसलिए महाराज कहते हैं, साधकों से मैं कहता हूं कि अपने आप को बना लो। महाराज कहते हैं, मैं साधकों ये कहता हूं कि अपने आप को बना लो, तराश लो। तराशना है हमने अपने आप को। पत्थर तब तक पत्थर है जब तक तराशा नहीं जाता है। पत्थर को जब तराश लिया जाता है, वही पत्थर ठाकुर का रूप ले लेता है, वही पूजनीय हो जाता है, वही आत्मीय हो जाता है। अगर हम अपने आप को तराशेंगे नहीं तो दुर्जन रह जाएंगे। अपने आप को तराश लेंगे, सज्जन बन जाएंगे और संत स्वरूप हो जाएंगे। अपने आप को तराशना है। साधारण मनुष्य से साधक में विशेषता होनी चाहिए। महाराज कहते हैं, ये मेरी इच्छा है, साधक में विशेषता होनी चाहिए। हमने विशेषता की ओर बढ़ना है। इसके लिए महाराज कहते हैं, पहली स्थिति इंद्रियां संयम है। इंद्रियों को कंट्रोल में करना है। जो इंद्रियों को कंट्रोल में कर लेता है, समझ लो आधी लड़ाई उसने जीत ले, बस सफल हो गया, वह बढ़त की ओर जावेगा ही जावेगा। तो महाराज का कहना है कि पहले संयम में करे कान को बहु सुधार, अपयश सुनना अन्य के निंदा पैशन उतार। सबसे पहले ये कान है जो बुराई की ओर ले जाते हैं। कानों से जब हम सुनते हैं आकर्षित हो जाते हैं, निंदा चुगली सुनते हैं, मन मैला हो जाता है और व्यवहार बदल जाता है। और इसी प्रकार यश गायन अपना नहीं सुनते सज्जन संत, ज्ञानी तापस दान घर वीर धीर मति मंत्र। अपनी प्रशंसा अपनी बड़ाई नहीं सुननी है। बहुत लोगों की आदत हो जाती है अपनी बड़ाई सुनने की। ये समझ लो पतन की सीढ़ी है, गिरावट की ओर जा रहे हैं। अपनी बड़ाई नहीं सुननी है। जहाँ बड़ाई करने लग जाओ, समझो ये मित्र नहीं है, ये विरोधी है, ये गिरावट की ओर ले जाएगा। ये चस्का बहुत बुरा है। इसलिए महाराज कहते हैं, यश गायन अपना नहीं, सुनते सज्जन संत। सुनते नहीं, न सज्जन न संत। और ज्ञानी तापस दान घर वीर धीर मति मंत्र। तो इसलिए बचना है। किससे बचना है? अपने यश कीर्ति अपना मान बढ़ाई सुनने के लिए। इन कानों का दुरुपयोग नहीं करना है। क्या करना है? कथा कीर्तन प्रेम से सुनिए को सो जाए, संत सुजन संग में जाए दूर से धाए। इन कानों को कहाँ ले जाओ? जहाँ संत उपदेश दे रहे हो, जहाँ प्रवचन हो रहा हो, जहाँ प्रभु का गुणगान हो रहा है, प्रभु की स्तुति गाई जा रही हो, सत्संग में इसको ले जाओ। अगर अच्छा बनना है, अगर बढ़त की ओर जाना है। और यही कान है, ले जाओ कहीं और, दुर्जन के पास ले जाओ, निंदा चुगली वाले के पास ले जाओ, ऐसा विष घोल देवेगा, ऐसा बर्बादी की ओर ले जावेगा। जैसे साधारण सी बात है, हम सुनते हैं कोई इतना सा कह देवे कि वह तो तेरा मित्र नहीं, तेरा विरोधी है, तेरा शत्रु है, तेरे को मरवाने के लिए तैयार है। ये कानों ने सुन लिया। कितनी प्रीति है, कितना प्रेम है, कितना स्नेह है, वह कटुता में बदल जाएगा, बैर में बदल जाएगा। इसलिए बचना है इन बातों से जो कुसंग से आती है। संग में जाओ, अच्छे का संग कर लो, अच्छा ही आ जाएगी। और महाराज समझाते हैं, सत्संगति में जाइए मन दे सुनिए ज्ञान,
कर्म योग सुभक्ति धर्म धारे धर कर ध्यान। सत्संगति में जाना है और मन से सुनना है ज्ञान को। पिछले दिनों हमने पढ़ा था, महाराज ने क्या समझाया था कि क्या जानते हैं, कैसे समझते हैं कि कृपा हो रही है। ये नहीं कि सुन्न हो जाए कृपा हो रही है। जब ये भाव आवे कि मैं और ज्ञान सुनूं, ज्ञान चर्चा में मन लगने लग जाए, सत्संग में मन लगने लग जाए और समय का ध्यान ना हो, सत्संग में आए और समय पूरा हो भी गया, समझ लो अब मालिक की कृपा के पात्र बने हैं, सही दिशा की ओर जा रहे हैं, सही पथ की ओर जा रहे हैं। अब सही पथ नहीं कौन सा है? अगर मन नहीं लगता है, ध्यान नहीं टिकता है, वह जबरदस्ती बैठा है, वह अंतःकरण को नहीं धो सकता है, उसके अंदर बुरे विचार बुरे संस्कार प्रबल हो रहे हैं, कुसंग की ओर ले जा रहे हैं। इसलिए जब भी सत्संग जाओ, मन लगा करके ज्ञान चर्चा सुनो, ज्ञान में मन लगाओ, उपदेशों का मनन चिंतन करो। महापुरुषों ने जो भी अपने अनुभव की बातें कही हैं, ये ग्रंथों में लिखी है उन्होंने, उसका अध्ययन करना है और महापुरुष जो उपदेश देते हैं उसको मन से सुनना है। शुभ संगति ही गंग है, ज्ञान अभंग तरंग, भक्ति भाव भगीरती, बिमल करे सब अंग। महाराज क्या कहते हैं? शुभ संगति ही गंग है, ये गंग है, निर्मल है। अच्छी संगति में जाओ, सत्संगति से जाने में अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, व्यवहार अच्छा हो जाएगा, व्यवहार अच्छा हो जाएगा, हमारे कर्म अच्छे हो जाएंगे, हमारे कर्म अच्छे हो जाएंगे तो मालिक की कृपा के पात्र बन जाएंगे और अधिकारी बन जाएंगे। कभी कभी मन में ये सोच आती है, अच्छे कर्म नहीं, अच्छा व्यवहार नहीं, अब सत्संगति में जाकर के क्या हम निर्मल हो सकते हैं? नदी नाले जो होते हैं जब गंगा जी में मिल जाते हैं तो गंग कहलाते हैं, अपना अस्तित्व खत्म हो जाता है उनका, वे गंग कहलाते हैं। और उसी प्रकार गंगा जल को नाले में फेंक दो तो वह गंगा जल रहेगा? नहीं रहेगा, वह दूषित हो गया। इसलिए सत्संगति ही अच्छी है। इन कानों को सत्संगति में लेकर के जाओ और संगति सुगुनी संत की, देती संत बनाए, सोना तपकर आग में जो कुंदन बन जाए। संगति अच्छे की, संत की, संत स्वरूप बना देती है, व्यक्ति को अच्छा बना देती है। कुंदन बनता है सोना कब? जब उसको तपाया जाता है। तो अपने आप को तपाना है हमने, कुंदन बनने के लिए, सज्जन बनने के लिए, संत स्वरूप बनने के लिए। बिना तप के ये नहीं हो सकता है। साधना तो करनी पड़ेगी, तप तो करना पड़ेगा। नद नालों के मलन जल, गंगा में मिल गंग, बनते प्रेमी संग में दुष्ट दुष्ट शुभ अंग। इसी प्रकार माने कहते हैं जैसे नालियों का पानी गंग में मिल जाता है, गंग बन जाता है, दुर्जन ही सज्जन बन जाते हैं सत्संगति को पा करके। जैसे चुंबक जैसे लोको करता आप समान, ऐसे संगति संत की देती जीवन दान। जैसे चुंबक है कीमती होता है, लोहे की वह कीमत नहीं होती है, मगर लोहा जब चुंबक का संग कर लेता है, चुंबक के गुण उसके अंदर आ जाते हैं, वह भी कीमती हो जाता है। इसलिए सत्संगति में जाना है, इन कानों को सत्संग में लेकर के जाना है। आगे महाराज क्या समझाते हैं? नयन सुसाधन पाठ को पढ़ना चित्त लगाए, संत सुजन के दर्श को पावे भाव जमाए। इन आंखों को सत्संगति में ले जाओ, संतों के संग ले जाओ। इन नैनों को साधारण मत समझो, नैनों में बड़ी शक्ति है। यही नैन
हमें सुंदर बनावेंगे, सज्जन बनावेंगे और संत स्वरूप बनावेंगे। जब संतों के दर्शन करेंगे, महापुरुषों के ग्रंथों का अध्ययन करेंगे और यही नैन हमें संत स्वरूप बना देंगे। और यही नैनों से अगर अश्लील चित्र देखेंगे तो क्या होगा? दुर्जन बन जाएंगे। इसलिए हमारे कहते हैं नैनों में लावे नहीं द्वेष दोष बा रोष, मलन भाव छल सैन तज पावे सुख संतोष। इन नैनों में, इन आंखों में रोष और दोष नहीं लेकर के आना और मलिन भाव नहीं लेकर के आना। हम कह देते हैं जी आंखों की क्या इतनी बड़ी बात है, आंखें बोलती नहीं है मगर सब कुछ कह जाती है। कभी भी देख लेना, आंखें बोलती नहीं है मगर वाणी से तेज कह जाती है। आपकी आंखें किसी से मिलेंगी, आपके भाव बता देंगे, क्या कहना चाहते हो पहुंच जाएगा उसी समय बात पहुंच जाएगी। बोलोगे वाणी से तो देर लगेगी, शायद कुछ अभाव हो जाए, मगर आंखें सब बता देंगी क्या चाहते हो, क्या कहना चाहते हो। इन्हीं आंखों में कामना है, वासना है, तृष्णा है, लोभ है, ईर्ष्या है, द्वेष है, अहंकार है, क्या क्या कहूँ क्या क्या नहीं है इसमें। और इसी में करुणा है, इसी में दया है, इसी में क्षमा है, इसी में उदारता, इसी में प्रेम है, इसी में द्वेष है। तो इसीलिए नैनों को साधारण मत समझो, इसमें बहुत शक्ति है। तो इसलिए हमारे कहते हैं इन नैनों से क्या करना है? संतों के दर्शन, माँ बाप के दर्शन, सज्जन के दर्शन, अच्छे ग्रंथों का अध्ययन, तो फिर वे ऊंचाई की ओर ले जाएंगे, अच्छाई की ओर ले जाएंगे। तीसरा है कर से करिए कर्म शुभ, दान पुण्य उपकार, सेवा सुरक्षा पालना दीन दलित उद्धार। ये हाथ जो मालिक ने दिए हैं ये सेवा के लिए दिए हैं, परहित परोपकार के लिए दिए हैं। इसका सदुपयोग करना है, ना कि दुरुपयोग करना। ये हाथ जो मालिक ने दिए हैं, महाराज ने कहा है हाथ एक हथियार है, पर को जो दे त्राण, दया भाव भरपूर से पाले पीड़ित प्राण। यही हाथ है, एक हथियार है, दूसरे के प्राण हरण कर लेता है। और यही हाथ है जो दुख में है, पीड़ा में है, उसको प्राण दान दे सकता है। एक व्यक्ति दूसरे के प्राण हरण करता है इसी हाथों से, और दूसरा उसकी रक्षा करता है, उसको जीवन दान देता है। इसलिए इसका सदुपयोग करना। इसलिए महाराज कहते हैं इन हाथों से शुभ कर्म करो, परहित का कार्य करो, सेवा का कार्य करो। सेवा उत्तम कही गई है। बार बार हम इसका चिंतन करते हैं कि सेवा और सेवक, सेवा मांगनी है और सेवक बन के दिखाना है। बहुत लोग ऐसे भावना वाले हैं, मैं क्या कैसी कैसी उदाहरण दूँ। यहाँ पर हमारे पास आते हैं 89 से, आपको कह देते हैं जब शरीर तो काम नहीं करता अब क्या सेवा करें। 89 89 वर्ष के, एक कम 90 के चौधरी साहब हैं, इस उम्र में भी सेवा करते हैं। देखो सुबह उठ करके गाड़ी ले जाते हैं, खुद चलाते हैं और संगत को गाड़ी में लेकर के सत्संग लेकर के आते हैं और सत्संग छोड़ के आते हैं। और देखो सारा अकाउंट्स का काम वे करते हैं यहाँ का श्री राम से। अगर लगन हो, मन में उमंग हो कि मैंने सेवा करनी है, तो सेवा फिर उम्र नहीं देखती है। और उनका कथन है कि जब से मैं सेवा कर रहा हूँ मेरे को मालिक और जीवन दे रहा है। 90 साल की उम्र होगी, कोई सोच सकता है कि इस उम्र में अकाउंट्स का काम भी करना, खुद गाड़ी भी चलाना और खुद कार्य करना आश्रम, ये बड़ी बात है। इसलिए सेवा मांगो, सेवा से स्वास्थ्य, सेवा से सुख, सेवा से संपत्ति, सेवा से खुशहाली, ये मिलेगी मिलेगी। आगे महाराज कहते हैं पाम, ये पैर जो दिए मालिक ने, स्थिर पाम से बैठिए संगति हरि दरबार,
आसन कर आराधिए नाम सार संसार। इन पैरों को सत्संग में ले जाओ, आसन लगाकर बैठ जाओ और ज्ञान प्राप्त करो। यही पैर हैं वैश्य के कोठे में ले जावेंगे, यही पैर हैं मैं खाने में ले जावेंगे, यही पैर हैं जुए खाने में ले जावेंगे। मगर इन पैरों को क्या कहना है कि मेरे को सत्संगति में ले जाओ, सत्संगति में ले जाओ। चल कर जावे चाव से जहाँ सुजन का संग, कथा कीर्तन भजन में जहाँ राम का रंग। और क्या कहते हैं महाराज, जाना है चाव से, मन से, जबरदस्ती नहीं। और मन से कहो इस पैरों को कि मेरे को ले जा सत्संगति में, मेरे को ले जा संग किसके, सज्जन के संग में ले जा। क्यों कहना है, इससे सज्जनता आ जाएगी, अच्छाई आवेगी। ऐसे साधन साध कर, हमारे कहते ऐसे साधन साध कर करिए सिद्ध शरीर, ईश नाम के जाप में बनिए शांत सुधीर। तो हमने ऐसे साधन साध करके सज्जनता की ओर बढ़ना है, तराशना है, अपने आप को जानना है। मिट्टी तब तक मिट्टी कहलाती है जब तक उसको रूप ना दिया जाए। मिट्टी पैरों में डुलती फिरती है, मगर कोई कलाकार मिल जावे और कला से पानी डाल करके और अपनी कला से रूप देवे उस मिट्टी को, वही मिट्टी फिर ठाकुर का रूप ले लेती है। इसलिए अपने आप को साधारण नहीं समझना है। ये करने वाले हमें संत मिले हैं, ये हमें तराशने के लिए हैं, हमें सज्जनता की ओर ले जाए, संत स्वरूप बनावेंगे। ये पक्के विश्वास की बात है। बहुत बार कह देते हैं जी क्या जरूरत है तपस्या साधना करने के लिए, मनुष्य जीवन कहते हैं तो हीरा जन्म है, इससे ऊपर क्या मिलने वाला है। ये कौन कहता है, अज्ञानी कहता है। इससे ऊपर भी है। हीरे को तराशो, उसकी कीमत बढ़ती है, उसका मान सम्मान बढ़ता है, वह आकर्षित करता है सबको। इसलिए जो तराशता कहे मैं हीरे कहे मैंने तराशना नहीं, बस उसका वह मान सम्मान नहीं है। इसी प्रकार को व्यक्ति कहे मेरे को तराशने की क्या जरूरत है, यही उसकी अज्ञानता है, ये उसकी नासमझी है। तो तराशना है, ये कठिन पग जरूर है। जैसे गुलाब का फूल है, 1000 कांटों में से निकल करके खिलता है, मगर जब खिलता है फिर सबको आकर्षित करता है। बहुत बड़भागी हैं, नाम रूपी रतन मिल रहा है, बिन भाग्य नहीं मिल सकता है। तो बड़ी बात महाराज कहते हैं कि इस शरीर की कीमत जानो। ये स्वअवसर जो मालिक ने दिया है, एक एक पल बहुत कीमती है। हम दौलत को कीमती समझते हैं कि दौलत ही सब कुछ है, मगर दौलत तो सब कुछ नहीं है। दौलत सुख नहीं देती है तो किसी काम की नहीं है। लोभ जो है, महाराज कहते हैं लोभ को जीतना चाहिए। धन मनुष्य को प्राणों से भी अधिक प्यारा है। दान करना लोभ को जीतना है। धन देना चाहिए, दीन अनाथ और दरिद्र को धन और दान देना चाहिए। साधक को लोभ को जीतना चाहिए। लोभ जो है प्राणों से भी अधिक प्यारा है, मगर जिस लोभ की, जिस दौलत के पीछे भाग रहे हैं, अगर सुख नहीं देवे तो कुछ नहीं है। एक बहुत धनंजय सेठ थे, बहुत अमीर, धन के मेल जिनको कहते थे। एक ही लड़का उनका, और लड़का इंग्लैंड गया प्रदर्शनी देखने के लिए। वहाँ जाकर रोगी हो गया, रोग ने घेर लिया, बीमार हो गया। पिता को जब समाचार मिला कैसे रोग में ग्रस्त हो गया है, तो विशेष गाड़ी छुड़ा करके वह आगे गए। फिर आगे विशेष जहाज लिया और जाकर पहुंच गए, वहाँ पर इंग्लैंड में पहुंच गए। बड़े बड़े डॉक्टरों को उन्होंने बुलाया और डॉक्टर कहने लगे रोग बढ़ गया है, अब मुश्किल है इसका जीना। अब वह धनंजय सेठ जो था, जो पैसा वाला था, वो कहता है कि करोड़ों रुपए आप मेरे को ले लो मेरे से, मगर 5 पल ही मेरे से, इस 5 पल ही इसका जीवन और लुटा दो, मेरे से बात करवा दो।
मगर उस समय क्या उन डॉक्टरों ने क्या कहा, हम रोग को दूर कर देने का साहस तो करते हैं, परंतु किसी के प्राण जाते हुए हों पीछे लौटा आना ये हमारी समर्थता में नहीं है। हम किसी के प्राण वापस नहीं ला सकते, ये मालिक के हाथ में है, परमेश्वर के हाथ में। तो महाराज ने कहा है उस समय उस धनी धनदय सेठ ने क्या कहा, ओहो जिस मानव जनों को हम यूं ही बिगाड़ते रहते हैं ये सचमुच अमूल्य है, इसकी कोई कीमत नहीं है, अमूल्य है। मगर हम अज्ञानता में इसकी कीमत नहीं जानते हैं। आज वही सेठ रो रहा है, क्या कह रहा है कि करोड़ों खरबों रुपया मेरे पास है, जितना चाहो ले लो, मगर मेरे बच्चे के प्राण वापस आ जाएं, मगर नहीं हो सका। तो क्या है आज इतना लाखों रुपया व्यय करने पर भी मुझे पुत्र के जीवन के 5 पल भी प्राप्त नहीं हो सकते हैं। इसलिए ये समझना है, जानना है, रुपयों से अगर कीमत मिलती हो, जीवन मिलता हो, तो धनाढ्य सेठ कभी भी मौत की ओर ना बढ़े। ये मानव तन मिला है, ये कीमती है, एक एक पल बहुत कीमती है। जो दिन चढ़ता करता हानि, फिर भी हर्षित है अभिमानी, जो रात बीतती जाती फिर लौट नहीं आती, ये फिर लौट के नहीं वापस आवेगी। इसलिए महाराज कहते हैं जहाँ से जागो वहीं से सवेरा है। मैंने भी जागना है और आपने भी जागना है और दूसरों को भी जगाना है, ये भी ड्यूटी है हमारी। तो तीसरी बात मैंने ये कहनी है, जो सामूहिक प्रार्थना हम 6-5 पद करते हैं, 6 बजे वंदना करते हैं, 6-5 पद करते हैं, कोशिश यही किया करो कि सामूहिक प्रार्थना से पहले पहले आ जाओ, ताकि सब मिल कर के अपने मन की बात कह सकें। सामूहिक प्रार्थना में बल है, शक्ति है और विश्वास है कि उसकी सुनवाई भी होती है। भगवत कृपा, गुरु महाराज का आशीर्वाद।